ऐसा है कि जब पूर्णमल का पिताजी से सुना, पूर्णमल पर बड़ा जोर दे से कि भाई तू एक ते मेरे बालक से और तू शादी दे नाटे, ये जो सुना बड़ी विलक्षण बातें हैं। नूना दे के दर्शन करने से पहले की बात है, भौरे में दिखाड़िया और जब पहले पिता के पास आया, ये जिब्बा की बात है। भाई तू 12 साल का हो गया, राजा के लड़के का 12 साल में शादी वाले ब्याह वाले आवे हैं, तेरा रिश्ता ले ले कोई, तो आड़े पूर्ण इनकार करता है। पहले भी एक तो बड़ी विलक्षण बातें बढ़ा रखी है इसमें, कई बातें। एक तो बार अग्नि करवाई थी शंभु मनु की पिता के हुक्म से शंभु मनु ने शत्रुपा के ना ब्याही जी, और गृहस्थ धर्म का पालन करना प्रथम रीत बताई। तो ये बातें बताते बताते आड़े तक आगे थे। आड़े फिर पिता जो है ना पूर्णमल को दबाव दे करके कहता है कि भाई शादी तो करानी पड़ेगी। तो आड़े पूर्ण बताता है कि पिता आप चिंता मत करो, मेरी शादी की परवाह मत करो, शादी की बात मत करो, मैं शादी नहीं कराऊंगा। तो आड़े पूर्ण कहता है पिता को, पिता खता माफ करो मेरी, मैं शादी नहीं कराऊं और परमेश्वर का भजन करूं, यूं परम गति फल पाऊं। ये है ना जी, परम पदी फल पाऊं, परम पदी फल पाऊं। रज में ब्रह्मा, जो कितनी विलक्षण बात पंडित जी में यह खासियत थी। यानी बात तो कहाँ से माध्यम तक ये बनाया था कि भाई मैं शादी नहीं कराऊंगा, बात तो आड़े थी। क्यों नहीं कराऊंगा भाई, कि पिताजी ना मैं तो बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। लेकिन आड़े फिर पलट करके कहाँ इशारा करता, बड़े गहरे इशारा। रज में ब्रह्मा और सत में विष्णु, तामस में रुद्र छाए, प्रकृति और जीव ब्रह्म इन 17 ने बतलाए। आड़े तो लिख रखा है इसमें तो 25 प्रकृति रे 25 और फिर 17 दोनों बात आड़े चुकर बन गया। इन्हें गलत लिख दिया जी, बस इतना ही चाहिए था, प्रकृति और जीव ब्रह्म, फिर आगे गिनती दे दी 17 ने बतलाया। यानी ये 17 ने खोल करके दिखा दिया कि रज में तो ब्रह्म परमात्मा का वास है और उससे क्या करता है रचना जी, और वेदों का प्रचार भी है साथ में। ब्रह्मा के 2 काम हैं, और पंडित जी दोनों कामों की बड़ी खुलासे ढंग से वर्णन करते हैं जी। रज में ब्रह्मा, सत में विष्णु और तम में रुद्र छाया, प्रकृति और जीव ब्रह्म इन 17 ने बतलाया। मात पिता सुत दारा बंधु, भाई झूठा नाता लाया, और काम क्रोध मद लोभ मोह इन 5 ने शरीर सताया। क्या बात है पंडित जी की। यानी भाई यूं समझ ले में, वो भाई समझ ले में जो यो एतराज करते हैं बार बार कि पंडित जी की बात ज्ञान की थोड़ी थी, या तो साधारण बात थी, और उस साधारण बात ने भी आप तरोड़ मरोड़ के जो सुना ज्ञान में को छोड़ लेंगे। एक आ रहा था 3-4 दिन पहले फोन आया था एक, रेवाड़ी के हैं। अच्छा, बड़ा बढ़िया बतलाए, लेकिन एतराज उन नबियों उठाया। अच्छा, बोले मन जी बसाड़े यू लग है, पंडित जी ने कोई सी भी बात कही है वो आप सारी ठाकर बोले ज्ञान में बैठते हो कि मारे तो रिश्वत दे रखी उन्होंने भाई। बोले जब सारी ये ज्ञान की कह गए थे फिर बात बची कौन सी, बची है कौन है, फिर यह एक भी ना बच रही है। अरे जब क्या पूर्णमल की जो पाछली बात कराई थी कितनी साधारण। जी 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 जी, लेकिन वाक्य देखो भाई। हाँ बिल्कुल, हम नहीं कहते, देख इस कली में ले ले, यानी शुरुआत भी कली की शुरुआत भी, और व्यवहार काल में टेक भी, पिता खता माफ करो मेरी, मैं शादी नहीं कराऊं जी, और परमेश्वर का भजन करूं, न्यू परम पदी फल पाऊं जी। यानी मैं तो परमात्मा का भजन करके टेक में ही इशारा कर दिया कि संसार के घर गृहस्थ में परमपदी फल नहीं पा सकता। वो आनंद, वो मौज, वो पद नहीं पा सकता जो मैं पाना चाहता हूं।
परम पदी फल पाऊं जी। और फिर कली में क्या खुलासा करके ढंग से बताता, कितना बढ़िया। अरे अनजान भी अनपढ़ भी, यानी हम अनपढ़ है सा भाई यकीन मानियो कक्का नहीं हम था, पर फिर भी इतना खुलासा पंडित जी ने कर रखा है। यानी छोटा हा बालक भी समझ ले जो माड़ी सी बुद्धि रखता हो। हाँ जी, हाँ जी। रज में ब्रह्मा, यानी तीन देव परमात्मा के तीन स्वरूप हैं। परमात्मा ने ऐसा भागवत पुराण में लिखा भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहो, ब्रह्म ने कहो, अपने को तीन रूपों में भी भक्त कर लिया और अपनी शक्ति को भी तीन रूपों में भी भक्त कर दिया। माया और योग माया और महामाया और रुद्र और ब्रह्मा और विष्णु, और तीनों दो दो काम करते हैं। शक्ति भी तीनों दो दो काम करती है। जी जी। बड़ी विलक्षण ढंग से विचार करके देखें। एक ये माया जो है ना व्यवहारिक संसार की, ये दो काम करती है। हमने ज्ञान नहीं है, इसी के द्वारा तो हम नरक में पड़ते हैं और दुखों में पड़ते हैं जी। और इसी के द्वारा जब हम गलत कार्य कर बैठते हैं, जब हम व्यवहार काल में तोड़ करके बाहर लेकर जाते हैं अपने दायरे से, तो ये पकड़ करके गिरफ्तार करके जकड़ करके और धर्मराज का पेश भी यह माया करती है। और जब ये व्यवहार काल में यथार्थ बरतता है, परमपिता परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चलता है, तो वो इसको यहाँ भी आनंदमय रखती है, क्योंकि आनंद उसी के द्वारा आता है, इसको मिलता है जी। और जब ये शरीर का अंतिम समय आता है तो परमपिता परमात्मा के से मिलाने के लिए इसको वाहन दे करके साथ ले जाती है, परमात्मा से भी यही मिलाती है। क्योंकि नदी पार करके नहीं यूं पता लग जाता है कि मैं नदी से तिरक पार होया हूँ। अगर नदी में पानी ना हो तो तिरका खड़े थे। हाँ, सही बात है। तो यह माया ना होती तो इस संसार के भोगा में आनंद नहीं होता, क्योंकि आनंद के मालिक केवल परमात्मा ही है और किसी वस्तु में आनंद नहीं है। वो कह भी तो रखी है जी, तन्ने भी जाना हमने भी पहुंचना उस धर्मराज के डेरे। क्या बात है पंडित जी की, तो बड़ी अच्छी गजब की बातें। तो आड़ पंडित जी ने जो है ना जी बड़े विलक्षण ढंग से बताया है। भाई रज में तो ब्रह्मा है और ब्रह्मा दो काम करता है भाई। एक तो तेरे को उत्पन्न करता है, तेरे को संपत्ति देता है सारी, हाथ पैर आंख कान मुंह नाक, और देवताओं का प्रजापति ब्रह्मा है, क्योंकि देवता पर पहले ब्रह्मा ने अपने हृदय से रच रखे हैं, यज्ञ और ब्राह्मण और देवता। और जो है ना उनको जो है ना अपने तेरे शरीर में स्थित कर देता है कि तू आँखों का मसूरिये को आंखों में आँखों का काम करे और कानों में दिशाओं का काम करे और नाकों में अश्विनी कुमार, यानी इसकी बीमारी कोई इसके कीटाणु जो है ना घुसने ना पाऊँ मुँह में शरीर में, क्योंकि हवा में जो कीटाणु मांस वगैरह की गलतियां भी बताते हैं और गंदी छड़ी सारी वस्तुएं बताते हैं, हवा में उड़ती रहती है ग्रंथि बन करके छोटी छोटी, तो उनको जो अश्विनी कुमार नाकों में बालों के रूप में जो रहते हैं ना, वो रोक देते हैं, अंदर नहीं जाने देते। तो ये परमपिता परमात्मा ब्रह्मा ने जो सुना रचना रच रखी। जी जी। और एक दूसरा काम करते हैं वेद ज्ञान कराने का। जब इसको ज्ञान की आवश्यकता होती है, वो ज्ञानमय चाहता है, तो भगवान ब्रह्मा इसको आन करके सरस्वती माता के द्वारा, पहले सरस्वती इसकी बुद्धि को जो है ना सूक्ष्म बनाती है और इसकी बुद्धि में धारणा बढ़ती है, वृत्तियों को यानी रास्ते पर वो करती है, स्थित करती है, और फिर यो ब्रह्मा भगवान से वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है। वेद सुनाने का अधिकार ब्रह्मा ने है। और जितने हमारे ऋषि हुए हैं, ऐसा लेख मानता है भागवत पुराण में देखे भी और पुराणों में भी दे रखा है कि उन ऋषियों ने को भगवान ब्रह्मा ने ही जो है ना थोड़े श्लोकों में ज्ञान का उपदेश किया, जैसे भागवत पुराण का और वेदों का भी श्लोकों में जो है ना
4 श्लोकों में उपदेश किया ब्रह्मा भगवान ने। जी। तो ऐसा लेख बताते हैं कि ब्रह्मा भगवान का काम है ज्ञान देना भी और उत्पन्न करना भी, और विष्णु भगवान का काम है पालन करना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आओगी, ऐसा लेख भी है और शास्त्रों का मत भी है, और हमारे ऋषियों ने कहा भी है, और पंडित जी ने तो कहा था, पछली कड़ी में बताया था भाई लक्ष्मी चंद्र रट्या कर राम, काया के दुखड़े मिटे तमाम जी। तो परमात्मा विष्णु में ये खासियत है कि इसको जो चाहिए वो देता है। इसकी पालना का मतलब ये है जी कि जो यो मांगे वो इसको दे दे। अगर यो कलेश मांगे तो भी नाटता नहीं, अपनी माँ के द्वारा उसका बहान कर देता है, इसको उसके दिमाग में भर देता है और उसे रास्ते खोल देता है। इसके चोर बनना चाहे उसको चोर बना देता है, शाह बनना चाहे उसको शाह भी 1 नंबर का बना देता है जी। और जो महात्मा बनना चाहता है उसको बेराग भी इतना दे देता है कि चाहे उन्होंने ये दिखा दिया कि कामदेव ने मार्कंडे मुनि पर, कामदेव भगवान ने अपने 300 चला लिए, हार करके थक करके, और उसके पैर पकड़ करके माफी मांगनी पड़ी। बेराग दे जो चाहता है ना उसको इतना दे देते हैं कि काम कोई भी जो सनत कामयाब नहीं होता, उसको जिसना फसला बुला ले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है जी। और रुद्र भगवान भी 2 काम करते हैं, बड़े विलक्षण ढंग से आड़ पंडित जी ने बता रखा है भाई। रज में ब्रह्मा, सत में विष्णु, और तम में रुद्र छाए, और प्रकृति और जीव ब्रह्म इन 17 ने बतलाया। इन 17 ने बता रखा है भाई जी। मैं अपने घर से नहीं कहता, पंडित जी भी कति यूं कह भाई हम देख रहे हो प्रचार कर, और जो तो होगा उसको मिल जाएगा। हाँ सही बात, पता लग जाएगा। बिल्कुल मैं बकूं मेरी मत मानो, टोक देखो। और फिर कली में तोड़ कर दिया पंडित जी ने जी। भाई 17 ने बतलाया, और मात पिता सुत दारा बंधु यो झूठा है नाता लाया। यानी यो तेरा नहीं है, जो बस झूठा क्यों है कि झूठा इसलिए है, एक तरफ से सत्य है और एक तरफ से झूठा है। देख बड़ी विलक्षण बात है। आज भाइयों ने बताऊंगा यह बात कि भाई सत्य क्या है और झूठा क्यों है। झूठा तो पहले तो झूठ का सुन ले। झूठा तो ये है कि मैं समझता हूं मेरे पुत्र, ऐसा हो सकता है, मेरे में सामर्थ्य है। और सत्य ये है कि परमात्मा ही के हैं सब जी। जीव मात्र परमात्मा का अंश भी है, और परमात्मा का स्वरूप भी है, और परमात्मा का पुत्र भी है जी। सत्य ये है, और यह मिथ्या झूठ ये है कि उसको हम अपना मान लें, और अपना मान करके उसकी में मोह करके और हम उड़ जाते हैं, परमात्मा की माया के द्वारा दुख उठाते हैं। मात पिता सुत दारा बंधु, स्त्री भी जी। पंडित जी ने बड़ा एक भी बात अपने धोरण नहीं रखी। मात पिता सुत दारा यानी औरत भी, और बंधु भाई भी। मात पिता सुत दारा बंधु, भाई झूठा है नाता लाया, और काम क्रोध मद लोभ मोह जी इन 5 ने शरीर सताया। कितना दुख दे रहे हैं, विचार करके देखो। यानी इसका सारा ही मटिया मदान कर देते हैं जी। ये 5 जो सुना ठग, ये 5 डाकू, इसका सारा खेल बिगाड़ देते हैं, और इसने इतना दुख दे देते हैं। वो कुलयुग ने कह रखी है ना पंडित जी ने राजा नल के खस्से में, कि मेरी सलाह देने होती भाई इतना दुख दे दूं जी, अगर मरण से भी तड़फत। तो इतना दुख दे देते हैं, इतनी बीमारियां भर देते हैं इसके शरीर में कि इसने सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है जी। आज हम एक आदमी से मिलन गए, 95 साल का बताओ हो रहा है, और शरीर बहुत बढ़िया था उसका, यानी मेरे से भी 3-4 साल बड़ा है, और शरीर बहुत बढ़िया था। लेकिन क्या हुआ कि उसके पानी ना पीने की वजह से पेशाब की
की रुकावट होगी और पेशाब का बंदा पड़ गया और पेशाब की नली लगा दी डॉक्टरों ने। ऑपरेशन करने से पहले हमारी नली 2-3 बार काट के फेंक दी। कितना विपरीत कर लिया, आज तड़फ रहा है ना, तो पेशाब की रुकावट, ऑपरेशन हो गया, पेशाब के दूध काट दिए, पेशाब का रास्ता साफ हो गया, दर्द मिट गया, नली भी काट दी, लेकिन पेशाब की रुकावट नहीं रही, अपनी गलती है। बार बार वह 2-3 बार नली काट दी उसने, झटका मार के खींच के भगा दी काट में, तो उससे ये बिगड़ गया खेल कि पेशाब की रुकावट नहीं रही। डॉक्टर ने दोबारा फिर कोशिश करी, फिर उसमें कुछ फर्क पड़ा, लेकिन ज़्यादा पेशाब के आदत बनते हैं लेकर जाए, कई बार बताओ थे, यानी सारा खेल बिगाड़ दिया, नहीं तो शरीर स्वास्थ्य बढ़िया था जी। तो कहने का मतलब यो है, और परमात्मा भी यूं ही बता रहा है कि इन पांचा के अधीन होने के बाद जो इन पांचा का इस्तेमाल करेगा वो कभी भी निरोगा रह नहीं सकता। ये लिख ले भाई, अगर इन पांचा का प्रयोग करने वाला कभी भी निरोग रह जाए तो भाई हम बैठे हैं इतने तो हम जीवा, इतने तो हमारे से बतला ले ना, आज तक कोई रहा नहीं है, कोई रहा नहीं, आज तक कोई रहा नहीं क्योंकि ये ही जो है ना सबसे हानिकारक है। बिल्कुल बिल्कुल, शरीर को बर्बाद, देख पंडित जी ने कितने ढंग से जीव नहीं कहा, आड़े जीव का जिक्र नहीं कराया, शरीर को, शरीर के लिए कहा। हाँ, काम क्रोध मद लोभ मोह पांचा ने शरीर सताया, शरीर सताया। हाँ जी क्या बात है, पंडित जी की क्या विलक्षण बातें हैं। वो बात यथार्थ, यानी जो है वो ही कह रहे हैं। बिल्कुल, अपने घर तेर अपने दोहरे थे, एक भी मिलावट नहीं ना, अरे जीव का लेस मात्र भी नाम नहीं। फिर जीव क्यों दुखी होता है कि इस शरीर से संबंध जीव का है। जीव यूं मानता है यो शरीर मेरा है, मैं और मेरा, ये दो बीमारी जीव में है। यानी सबसे बड़ी ये दो बीमारी है जीव में। मैं, एक तो मैं शरीर, भाई फलाना मैं कौन सो रहा फलाना, ये शरीर। जीव अपने आप को नहीं मानता, शरीर को मैं मानता है, और एक उसका अपना मेरा जी। और उसके मेरे में भी जो इसको मेरा कहता है उसमें भी ये 5 विकार भरे हुए हैं, और इसके शरीर में भी 5 विकार भरे हुए हैं। ठीक बात। और 5 विकार शरीर को झिंझर करके और इस जीव को तड़फाने पर मजबूर कर देते हैं। पंडित जी ने बड़े गजब की बातें कह रखी। विचार करें भाई कि जीव का नाम नहीं लिया जी, शरीर का, क्योंकि शरीर ने किन्नम करेंगे जब जीव आप दुखी हो जाएगा बिल्कुल जी। और 3 ताप से बचूं पिता, देख कितनी गजब की बात यानी एक साधारण कविता में कितने गजब की बात है। वो कविता का तो जिक्र छोड़ दिया, सही नहीं जी उसका तो कोई जिक्र नहीं, यानी जीव की बातें बता रहा है कि जीव बचेगा कैसे और किन किन कार्यों से बचेगा और किन से दूर रहने का चाहिए जी। 3 ताप से बचूं पिता, ना 84 में जाऊं, इस परमेश्वर का भजन करूं, यूं परमपति फल पाऊं। कितने विलक्षण ढंग से बात कही जी। और फिर खुलासा करके बताता है दूसरी कड़ी में, जब उसका पिता गृहस्थी का जिक्र कर रहा था ना, उसके बारे में बताता है जी कि पिता चिंता मत करो, जितने गृहस्थी सुखी रहे थे मैं सब ते बत्ती रहूंगा, और गुरु गोरखनाथ की कृपा से मैं पूर्ण जती रहूंगा। यानी यहाँ पर पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से कविता नहीं बना रखी, एक उपदेश कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे सब के लिए कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और कौन सुखी है। देखा खोल के बता दिया कि जितने गृहस्थी है ना और जितने गृहस्थी सुखी रहे थे उन सब ते बत्ती सुखी रहूंगा मैं जी, सब ते बत्ती रहूंगा, कोई दिक्कत मत सर, आप चिंता मत करो। यानी वे गृहस्थी भी मेरे पैरों में पड़ेंगे और मेरे से विनती करेंगे कि महाराज जी हमारा अमुक कार्य ना होता, हम यूं दुखी सा, हमारा औलाद ना होती, हमारा फलाना ना होता,
जाते हैं ना ऐसा महात्माओं के पास। बिल्कुल जी बिल्कुल। आड़े पंडित जी वो इशारा करके बताओ कि जितने गृहस्थी सुखते रहे से ये है ना जी, मैं उन पे बत्ती रहूंगा। और गुरु गोरखनाथ की कृपा से, भाई महात्माओं की कृपा से, किन की कृपा से? कि गुरु की कृपा से जी। बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी की। आड़े वो इशारा करके बता दिया जो रामायण की चौपाई ने इशारा कर रखा। गुरु बिन भवै निधि तेरे ही ना कोई, जो वृंची शंकर सम होई। यानी ब्रह्मा और शंकर के समान बलवान क्यों ना हो, बुद्धिमान क्यों ना हो, तेज छवि क्यों ना हो, लेकिन शरीर का गुरु जरूरी है जी। तो आड़ पंडित जी ने इशारा करके ने देख कितनी मार्मिक बात, यानी मजाक में कहो यानी एक साधारण कविता कहो, कितनी मार्मिक बात बता दी भाई, गुरु बना जरूर। और फिर ये भी जानना पड़ेगा आपने कि भाई यूं को हावत है भाई, पानी पिए छान के और गुरु बनाइए जान के। ये ठग लुट्टू गुरु गांठ काटा गुरु बना लिए ना तो अंधे को अंधा मिलेगा तो कुएं में गिर के मारेगा, आप तो मरेगा पुरुष नहीं मार देगा जी। कोई ऋषि मुनि कोई विद्वान जो ईश्वर प्राप्ति कराने के मार्ग में पैसा ना लेता और पैसे से ना खेलता हो, पैरी पछाड़ के पीछे का बिल्कुल व्यवहार ना करता हो, कोई परिग्रह संग्रह ना हो, वो गुरु बनाना चाहिए जी। हमने अपने जीवन में देखा, हमारे महाराज जी थे ना भाई, अनजाना आगे बतावा, हाँ जो भी चले जाते उसके आश्रम पर रुक जाते जा करके। रोहतक के भी बहुत जा करते, दिल्ली के भी, कलकत्ते बम्बई के भी बहुत आया करते। तो एक तो यूं कहा करते भाई आड़े कोई शहर सपट्टे की जगह नहीं है, अगर शहर सपट्टे कर ले है तो दिल्ली के करोल बाग में जाओ घूमने की जगह करोल बाग है दिल्ली का। आड़े तो भाई महात्माओं के दर्शन और सत्संग करो और गंगा स्नान करो, क्योंकि गंगा स्नान ही पापों का नाश, और दान करो श्रद्धा समान। और सब ने बुला करके यूं पूछा करते सुधीर, एक खासियत थी उनमें जी, सब ने बुला करके शाम ने जितने भी ठहरे होते नंबर बाई नंबर एक एक आदमी ने बुलाते और यूं पूछते, हाँ भाई कोई कामना लेकर आए हो, किस लिए आए हो, हड़ नहान गंगा नहान किस लिए आए हो? जो न्यू कह देता महाराज जी हम तो तीर्थ यात्रा करने आए थे, तो उनको तो तीर्थ यात्रा का मार्ग बताते कि भाई तीर्थ यात्रा करने का मतलब यो नहीं है भाई गंगा नहाओ और माड़ खाओ और भाई मनाया व्रतो और मनाया चलो। तीर्थ यात्रा का मतलब यो है संतों के दर्शन और यथार्थ श्रद्धा समान दान और गंगा का स्नान करना ही तीर्थ यात्रा है। ठीक बात। संतों के दर्शन नहीं करोगे, संतों का समागम नहीं करोगे तो तीर्थ यात्रा अधूरी रह जाएगी जी। गंगा स्नान नहीं करोगे तो भी तीर्थ यात्रा अधूरी रह जाएगी। भगवान का भजन नहीं करोगे तो भी तीर्थ यात्रा अधूरी रह जाएगी। अगर दान ना करोगे श्रद्धा समान तो भी तीर्थ यात्रा अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल ठीक है। वो पंडित जी ने एक कविता गा रखी तारातन में, स्नान करो बड़े बिल, पंडित जी ने भाई कमी नहीं रखी वो बातें बता दी जी। यानी जो शास्त्र बताता है, जो संतों का भाव है अनुभव है वो पंडित जी ने वर्णन किया। स्नान करो, कुछ ध्यान करो जी, पुण्य दान करो, श्री गंगा में नहा के जी। क्या विलक्षण ढंग से बता रखा है। तो आड़े भी पंडित जी जो है ना वह बात बताना चाहते हैं भाइयों को, भाई अच्छी तरह से समझ लो कि क्या करना चाहिए जी। जितने गृहस्थी सुखी से मैं उन ते बत्ती रहूंगा और गुरु गोरखनाथ की कृपा से मैं पूर्ण जती रहूंगा और 10 इंद्री ला रखी शरीर में बन इनका पति रहूंगा। क्या बात है, क्या बात। फिर नहीं कहेंगे भाई वे तो साधारण बात से और जब ये भी साधारण से तो ज्ञान का तो बेरा ना पट्टे भाई, हमने तो बेरा ना ज्ञान कहे से क्या जी। यानी पहला ज्ञान है अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना, अपने मन को काबू में रखना, अपने शरीर को कंट्रोल में रखना बांधना। और दूसरा ज्ञान परमेश्वर का भजन करना और
किसी जीव को न सताना, यही तो ज्ञान का सार है। और ज्ञान कहते किस बात को? और जिस दिन अपना पता लग जाएगा इन साधनों के द्वारा, ये आखिरी में ये पता लगेगा एक दिन कि मैं क्या हूं और कौन हूं। इसी का नाम जो है ना अपने स्वरूप का ज्ञान को हो, अपने स्वरूप की जानकारी को हो, ईश्वर प्राप्ति को हो, यही है बस, और कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो आड़ पंडित जी ने जो है ना बड़े विलक्षण ढंग से बताया कि 10 इंद्री ला रखी शरीर में, बन इनका पति रहूंगा, और किसी समय भी किसी तरह हेर फेर से ना ढोंगी मती रहूंगा, है ना जी। यानी ढोंग नहीं करूंगा। देख एक एक बात खोल के बता रखी भाई, ढोंग करेगा तो देख ढोंग में कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल केवल पाप मिलेगा तेरे पल्ले, पाप लगेगा तेरे पल्ले, दुख मिलेंगे तेरे को, कष्ट मिलेंगे तेरे को, रोग मिलेंगे, और ढोंग में कुछ नहीं मिलेगा। दिखावे में ढोंग मत करना। बिल्कुल। किसी समय भी किसी तरह ना हेर फेर के मैं ढोंगी मती रहूंगा, और मत शादी का नाम लिए मैं कुएं में गिर जाऊं। कुएं में गिर जाऊं यानी पढ़ने का जिक्र क्यों करे पंडित जी ने? भैया अभी कोई बात कही कुएं में पड़ जाएगा, इशारा है समझदारों के लिए, और इशारा होता है केवल समझदार के लिए, मूर्खों के लिए नहीं। बिल्कुल ठीक। यानी ये शादी एक किस्म का कुआं है, चारों तरफ से बंद कर देता है, नेत्र भी बंद, कान भी बंद, आंख भी बंद, हाथ भी बंद, मुंह भी बंद, पां भी बंद। यानी स्त्री और पुरुष इतने बंद जाते हैं चारों तरफ से, जैसे कुएं में पड़ा हुआ बाहर नहीं जा सकता, संसार में नहीं हट सकता, संसार को देख नहीं सकता। इसी प्रकार अगर यो पराये पुरुष को स्त्री देखती है, हमारे शास्त्रकार और हमारे पुरजे, हमारे विद्वानों ने यूं तक बता रखा है कि जो स्त्री पति ने छोड़ करके किसी देव पूजा में भी लगती है ना, तो भी पाप की अधिकारण है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आड़ पंडित जी ने कितना गजब का खुलासा करके बताया। मत शादी का नाम लिए मैं कुएं में गिर जाऊं। यानी भाई अगर गृहस्थ धर्म का पालन नहीं होया, देख कितनी बर्मिक बात दोनों साइड। एक तो ये दर्शा दिया, कोई पूछे जब ना, कोई पूछे जब बात बताओ ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसने ये दर्शा दिया कि शादी करना चारों तरफ से एक दायरे में बन जा रहा है, और दायरा कुआं होता है जी। और दूसरा ये समझा दिया कि अगर इस शादी के बाद तेरे में एक भी जरा सा भी मैल आ गया ना, पराई स्त्री के रूप का भी वर्णन कर दिया, तो जो है ना मथुन हो जाएगा, और मथुन का पाप लग जाएगा, तेरा पतिव्रत धर्म ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तेरा दतिपना खंडित हो जाएगा। इसी प्रकार स्त्री के लिए भी प्रतिबंध है। बड़ी विलक्षण बातें कर पंडित जी की, वो बातें हैं जो यानी तेरे मेरे तन भी पाछे रह जाए। कितनी यानी खुलासा करके बता रहे हैं। लेकिन भाई हम जो सुना बुद्ध बुद्धि ना समझा, और फिर न्यू कहा भाई पंडित जी ने साधारण बात कह रखी। भाई साधारण तो से, पर इनका विचार तो देख, क्योंकि ज्ञान ही साधारण है। ज्ञान कोई न्यारी चीज थोड़ी है, कोई बिलात थोड़ी है ले आ जाएगा, आसमान तक पड़ेगा थोड़ी है। इसकी बुद्धि की ही उपज है ज्ञान। पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से कोई बात अपने पास नहीं रखी, सारी की सारी इन महाराज आगे पेश कर दी। आधी रात शकरते ढड़के, और भाई रहा पहर का तड़का, और बिना जीव की कामनी का होया अचानक लड़का। यानी आधी रात अज्ञान है और बिना जीव की बुद्धि है, और ज्ञान रूपी लड़का बुद्धि का ही उत्पन्न हो सकता है, और कोई स्त्री है नहीं जो उसको उत्पन्न कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा आज तक होया नहीं कि बिना स्त्री की का कोई लड़का हो गया हो। कोई न कोई उसकी माँ जरूर बनी है। अरणी से उत्पन्न होया तो अरणी माँ बनी,
मटके से उत्पन्न हुआ कुंभ ऋषि बताते हैं, तो मटका माँ बनी। यानी माता पिता के बिना कोई उत्पन्न नहीं हुआ, माध्यम जरूर लिए हैं जी, लेकिन एक बुद्धि ऐसी है जो ज्ञान रूपी लड़के को उत्पन्न करती है जी। और पंडित जी ने खुलासा करने में घाट निकाली, पर हमारी भी मां भी इतने मंदबुद्धि हाँ के समझने की जरूरत है ना समझी जी। जब लड़के का नाम सुनने लगा काल बलि का धड़का, तो ये साधारण आदमी विचार करे भाई काल बलि से कौन डरता है और काल बलि किससे डरता है। काल बलि से तो कौन डरता है और काल बलि भी किससे डरता है। यानी चाहे कितना भी बलवान, कितना बुद्धिमान, कितना धनवान हो, कितना संपत्तिवान हो, कितना तीनों लोगों का मालिक हो, अंदर को भी नहीं बकसता काल। लेकिन काल एक केवल परमात्मा से, अपने स्वरूप से, ज्ञान से डरता है। बिल्कुल बिल्कुल। आड़े पंडित जी ने खोल के बताने में घाट निकाली। भाई जब लड़के का नाम सुनया, और के मना कहा नाम, जब लड़के का नाम सुनया होया काल बलि का धड़का। यानी काल बलि भी उससे दूर रहता है क्योंकि वो भी काल का भी महाकाल है, काल का भी नाश कर देता है, काल के भी सर पर पैर रख देता है। तो आड़ पंडित जी ने जो है ना बड़े विलक्षण ढंग से बता रखा है दूसरी कली में कि किसी प्रकार से भी विचार करके देखे ये गृहस्थ आश्रम वो कुआं है, अगर एक भी आंगली का इशारा बनना हो गया ना तो कट जाएगी वो आंगली, फिर बाहर के कुएं में नहीं पाओ। बिल्कुल 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 जी। तो आड़ गृहस्थ को कुएं का माध्यम बता करके कुआं बताया पंडित जी ने। और ना कहा मैं शादी करोगे तो कुएं हम तो समझा बचा देता ही क्योंकि हमारी बुद्धि की पहुंच आड़ है। बिल्कुल भाई अगर शादी करना चाहोगे करोगे मेरी तो मैं कुएं में पड़ जाऊंगा और मर जाऊंगा, बस इतना है। लेकिन यहाँ नहीं है, ये बात नहीं है। मरना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन मरण से भी आगे चला जाता है। गृहस्थी को देखें, गृहस्थ धर्म का पंडित जी ने एक एक बात खोल करके बताऊं में अपनी तरफ से घाट निकाली। मीराबाई बताया भाई पी लो भक्ति रस का प्याला और रट्या करो राम नाम की माला, अर्जुन सा धर्म गृहस्थी आला। भाई समझते इंसान से न ते पशु बतेरे रे ईशान दीबो। अगर हम पशुवत ना होया तो भाई विचार करके देखें और हमारे को भी ये बतावें, हम भी अपने मुखालते को दूर कर लेंगे कि हम पशु बने बैठे हम तो अपने आप में। मैं तो अपने आप को यूं मानता हूं कि धिक्कार है अपने आप को हम कि हम तो पशुओं से भी गए गुजरे। पशु नेम में तो प्रकृति में तो बधे हुए हैं जी, हम प्रकृति का भी खंडन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम किस हमारे सामने लड़ने वाला कोई है नहीं क्योंकि हमारे माँ ताकत इतनी दे रखी परमात्मा ने, हमारे को सता सुप्रति इतनी दे रखी परमात्मा ने, क्योंकि स्वयं परमात्मा के अंश है हम। और नर मनुष्य शरीर जो है यो 184 योनियों में एक सर्वोत्तम चोला है। इसलिए हमने सब धज्जी उड़ा रखी, क्या की भी धज्जी, क्या का भी डोड़ा नहीं रख रखा, सब धर्मों का जो है ना खंडन कर रखा है। तो इस प्रकार से आड़े पंडित जी बड़े इशारे करके बताते हैं जी। और फिर तीसरी कली में बताते हैं पंडित जी बड़े विलक्षण ढंग से। पंडित जी की जो बातें हैं ना भाई क्या बात है क्या याद करेंगे भाई। गाया तो बहुत होगा भाइयों ने, पर यूं नहीं गाया होगा जो आज हम बता रहे हैं। कितने खुलासे तरीके तो बताई है। खान पीवन और भोग करना बड़ा तलक भी मिलता, ऐसा है ना जी। खाना पीना भोग करना यानी बड़ा सूर। क्या बात है पंडित जी ने धिक्कार देने में भी घाट नहीं गाली पर मारे के साथ लोग भी कोई टोए तो पाओगा, मारे फिर भी नहीं गड़ी। यानी पंडित जी धिक्कार दे करके कहते हैं कि और जीवों की तो बात छोड़, तो सूर से भी कुकर से भी गया गुजरे है। ये मनुष्य जो है सब तो उत्तम होते हुए, सबसे पवित्र होते हुए, सबका मालिक होते हुए, राजा होते हुए, और एक भिखारी, एक कंगला और एक वो
भखमंगा हो गया, वो गिरा हुआ हो गया, जो शुक्र कुकर से भी गया गुजरे। खाना पीना खाना भोग करना बड़ा तलक भी मिलता, और ये मनुष्य बगीचा ला रख्या से देखे थोड़े से दिन चलता। क्या बात से। देख भाई नाराज हो चाहे ना नाराज हो, खुश हो, लेकिन धिक्कार है उन भाइयों ने जो इन बातों को समझ करके साधारण समझ खोल करके बताओ। पंडित जी ने घाट नहीं गाली, बिल्कुल सही है कि ये मनुष्य शरीर जो है ये शरीर नहीं, एक बाग से ये मनुष्य बगीचा ला रख्या से थोड़े से दिन चलता जी। भाई समय बहुत थोड़ा है, और बगीचे में क्या होता है, यानी फूलों की खुशबू और फलों माधुर्य फलों का खाना, वो पके हुए फल रसीले जी, इससे न्यारा बाग में और हरियाली के न्यारा बाग में और कुछ नहीं होता। और इस मनुष्य शरीर बाग बता दिया पंडित जी ने, बाग। सोचे भाई, विचार करके देखे भाई कि पंडित जी क्या बक रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों रोन लग रहे हो और क्यों हमारे को धिक्कार देने लग रहे हैं जी। ये मनुष्य बगीचा ला रख्या थोड़े से दिन चलता, और सत्कर्म धर्म पुण्य दान दया से सात शरीर में जलता। देख एक एक लाइन अनमोल, जिसकी कीमत वदा नहीं की जा सकती जी। जो शास्त्रों का भी धज्जी उड़ा करके वो मरम निकाल करके निचोड़ करके बिलो करके और वो सार काट करके पंडित जी ने जो सुना हमारे सामने धरया कि इसको समझ करके और हम लाभ उठाएं जी। हम अपना सुधार करें, अपना मोक्ष अपना कल्याण कर ले। सत्कर्म धर्म पुण्य दान दया से सात शरीर में जलता, और उस परमेश्वर का भजन करे थे सच्चित आनंद खिलता। एक भाई खोल के बताने में घाट गाल दी और वह फिर भी हमारी समझ में ना आवे तो भाई धिक्कार तो हमारे को वैसे है। बिल्कुल सही बात है कि इतना खोल के बताने या कोई मिल नहीं सकता। शास्त्र पढ़े जा दिन रात, लेकिन विद्या विद्वान का आश्रय लिए बिना विद्वान के साथ समझे, बिना विद्वान से कुछ भी समझ में नहीं आएगा और भ्रम बढ़ जाएगा। हाँ, मति भंग हो जाएगी और बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहु शास्त्र बहु भ्रांति, ऐसा लेख भी है शास्त्रों। हाँ न्यू है। तो आड़ पंडित जी ने जो सुना उन शास्त्रों का सार निकाल करके और थोड़े में और सरल करके, ताकि अनजान और अनपढ़ की भी समझ में आ जाए, जिसने शास्त्र पढ़ने का टेम भी कौन है और पढ़ा लिखा भी कौन है जी, वो भाई भी समझ करके और अपने जीवन को सफल बना लेवे और अपना कल्याण कर लेवे। इतना सरल करके बनता रहते जी। उस परमेश्वर का भजन करे थे सच्चित आनंद खिलता। उस आनंद ने देखण खातर पिता जी मन को 10वें द्वार ले जाऊं, यानी समाधि के द्वारा प्राणों को खींच करके 10वें द्वार में ले जाने की तरकीब ये थे। योग मार्ग का वर्णन है जी। लेकिन व्यवहार का प्रेम करने से ही अपने आप ऑटोमेटिक सारी काम में बनते चले जाएंगे। केवल परमात्मा से प्रेम करने की जरूरत है जी। एक रामायण में चौपाई आती है बड़ी विलक्षण ढंग से, जप तप सम दम व्रत दाना और वृत्ति विवेक योग विज्ञाना सब कर फल रघुपति पद प्रेमा और ते बिन कोई ना पावे हे क्षेमा। भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं, रामायण में चौपाई है गोस्वामी जी की, कि बिना परमात्मा से प्रेम करे बिना कितना जप करता हो, कितना तप करता हो, कितना दान करता हो, कितने योग करता हो, कितना जो न स्वाध्याय करता हो, कितना वैज्ञानिक हो जी। जप तप समदम व्रत दाना वृत्ति विवेक योग विज्ञाना, कितना बड़ा योग साधना करता हो, कितनी समाधि क्यों ना लगती हो, लेकिन फिर भी समाधि के बाद भी जो सुना
तुरिया में नहीं पहुंचेगा, ससोपति से वापस आ जाएगा। क्योंकि संकल्प और एक समाधि होती है सह-संकल्प समाधि, एक समाधि होती है निर्संकल्प समाधि जी। निर्संकल्प समाधि में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं, संकल्प समाधि में उन विषयों के दर्शन होते हैं जिन विषयों को का संकल्प लेकर के समाधि लगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी का वर्णन बड़े विलक्षण ढंग से और बड़ी विचित्र बात भाई, उस आनंद को देखने खातिर मन 10वें द्वार ले जाऊं, उस परमेश्वर का भजन करूं, न्यू परम पदी फल पाऊं जी। भाई एक एक बात, यानी देखो विचार करने की बात है, पंडित जी ने गाया नहीं है भाई, और हम भी एक बात कह के देने अपने आप महसूस करके देख देने कि भाई कह तो दिया पर इतना तो क्या होगा, लेकिन फिर गहराई से जब विचार में बर करके देखा ना कि वाकई ही पंडित जी ने गाया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, क्योंकि शास्त्रों का कथन है और संतों का अभिप्राय है और कथन है, वचन है कि गाना वर्जित है, गाना जो तने पाया है, जो तने देखा है उसको गाना गा कर बर्बाद मत कर जी। तो पंडित जी ने भी वो शास्त्रों का व्यवहार बरतेवा किया, परमात्मा की लीला का बरतेवा किया, गाया नहीं, उपदेश रूप में किया, उपदेश रूप में। बिल्कुल सही बात, एक एक बात अनमोल है। और फिर चौथी कली है, क्या गजब की बात कही है, साधुओं के लिए भी और गृहस्थी के लिए भी। और विचार करें भाई, यह बात हम खोल कर नहीं बतावांगे, यह लाइन तो अपनी रखांगे अपने दौरे पर, भाई खोल के बताऊं, जिसने परचूरे टूक खा लिए, भाई के माड़ा के मोटा, और मोटा हो के भी मरना होगा, खागड़ हो चाहे झूठा। क्या बात है पंडित जी की। यह बात बताते नहीं खोल करके भाई, हमारी समझ में कम आ रही है, न्यू मान ले, पर भाइयों से प्रार्थना है कि खोल के बताओ हमारे को जी। भाई परचूरे टूक क्या होते हैं? जिसने परचूरे टूक खा लिए, के माड़ा के मोटा, और मोटा हो कभी मरना हो, खागड़ हो चाहे झूठा, और जिस जगह संतोष बनया रहे। क्या बात से, देख कड़े ले गया, क्या कहना चाहता है देखो, विचार करें भाई, इस कली का कोई खुलासा नहीं करते, विचार करें भाई, जिस जगह संतोष बनया रहे मत ना समझो टोटा, और लक्ष्मी चंद राखना चाहिए। और के गजब की बात कही है, लक्ष्मी चंद राखना चाहिए, भाई सब तय महरम लोटा। यानी जीव मात्र से द्वेष ना करना, जीव मात्र से प्रेम करना। क्यों? कि जीव ही तो मेरा ही तो स्वरूप है, मैं ही तो हूँ। इस नाना शरीरों में, वृक्षों में, सब जगह मैं ही हूँ। यहां तक बता रखा है, हमने एक वीडियो भी करवाया था कि किसी वृक्ष की पत्ता तक भी तोड़ने का अधिकार नहीं है। नहीं है जी, बिल्कुल सही बात। अगर जरूरत है तो फल लो, पत्ते लो, उसकी डाली लो, टहनी लो, कुछ भी लो, लेकिन उससे मंत्र है संस्कृत में, ऋषियों ने हमारे उन्हें पंडित जी की तरह एक एक बात का विच्छेद कर हमारे ताई पहुंचा रखी, लिखित रूप में पहुंचा रखी कि देख करके जानने में, और उन मंत्रों के द्वारा उसकी पूजा कर कर, उससे आज्ञा ले करके और उसे मांग करके लेने का अधिकार है। और विचार करें भाई, ये हमने बताया भी था वीडियो में, भाई कोई हमारे से दंगताने खोज ले भाई तो हम कितने दुखी होते, चाहे 1 रुपया हो। सही बात है। चाहे एक बीड़ी हो, अगर दंगताने खोज के लेता है तो कितना दुख होता है, एक बीड़ी के बारे में भी। और अगर मांग के लेता है भाई, एक बीड़ी मैंने भी दी है, तो कितना सुख होता है, कितना प्रेम आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आड़ विचार करें, पंडित जी ने वह बात कह रखी, बड़े यानी थोड़ा समय था इसलिए एक लाइन में समझावन में घाट नहीं गाली, लक्ष्मी चंद राखना चाहिए, सब तय महरम लोटा। किसी जीव मात्र को सताने का अधिकार नहीं है, नहीं है जी।
पर हित सरी से धर्म कछु नाई और पर पीरा सम नहीं अगमाई। ये रामायण में चौपाई है शंकरदास। तो इस प्रकार से विचार करें भगवान का। और फिर आखिरी लाइन में पंडित जी ने बड़े थोड़े ढंग में इतना खुलासा कर दिया, अकबर तोड़ कर दिया। क्या कहा? मुट्ठी भींच के आया था, देखे विचार करके, मेरी विचार के लिए कह रखी हूँ, सुनने के लिए मनोरंजन में ना कह रखी, विचार करे कि तू के लेकर आया था और के लेकर जाएगा। एक हमने अपनी कविता बनाई थी, वो वीडियो भी करवाई थी। भाई भजन बंदगी भूल गया और रस भोगों में टूल रहा, तू हो करके गलतान रे, फिर पाछे पछतावे आवे जब वक्त सख्त नादान रे। और उसकी पहली कलीम बताया था, के धन लेके आया बता दे, के लेके जागा। अरे लगा के देखता अंदाजा, बनया क्यों बिस्सियों का खाजा। और सपने समानी शरीर में साजा, और जिसने बनया फिर उसी में समा दे। यानी 5 तत्वों में चले जाएंगे। और यो जीव जो है ना, अकेला माया में बंद करके, माया के द्वारा बंधित होकर के और नाना रास्तों में भटकता हुआ और फिर किसी शरीर में जाएगा। बड़ी विलक्षण बात है। और पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से जो है ना उपसिंगार करके ने यूं बता दिया, देख भाई आखिरी तेयो तेरा कितना है नाच कूद ले, कितना है कि मैं कर ले, तेरी मर्जी, कोई तेने रोकने वाला नहीं, क्योंकि मालिक तू है। हाँ सही बात। पर विचार सारा इतना है, बस 2 अरफी बात है। मुट्ठी बीच कर आया था और हाथ पसारे जाऊं, जागा जब खाली हाथ जागा, और आया था मुट्ठी बंद करके बीच के, और ना कुछ ले गया ना ले आया। बड़ी विलक्षण पंडित जी की बात है। यानी धिक्कार है, वैसे तो धिक्कार देता है, जीव मात्र को धिक्कार देता है जिनकी विपरीत बुद्धि है। ये के ले आया था भले मानस, और के तू लेके जाएगा। बस इतना ही तेरा माजना है कि आया जब मुट्ठी बंद थी और जागा जब हाथ खुले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई तेरी साथ ना जागा और कोई साथ ना कुछ साथ ले जाएगा। बड़े विलक्षण ढंग की बातें पंडित जी की। भाई विचार करने की, समझने की जरूरत है।